પ્રણામ વિદ્યાર્થી મિત્રો. ધોરણ 7 પાંચમી કવિતા હિન્દ દેશ કે નિવાસી, એનું આપણે ગાન પણ કરી ગયા, એનું ભાષાંતર પણ આપણે સમજી ગયા. હવે એના શબ્દાર્થ, એક વાક્યના સવાલ જવાબ, વિકલ્પો અને ખાલી જગ્યાઓ સમજીશું. શબ્દાર્થ છે હિન્દ એટલે કે હિન્દુસ્તાન अथवा भारत, निवासी रहने वाले, जन व्यक्ति अथवा लोग, वेश पहनावा, चाहे भले ही, बेला मोगरा, गूंथना पिरोना, कूक कोयल की आवाज, न्यारी निराली, पपीहा एक पंछी का नाम, तराना गीत, राग गाने का ढंग, मगर परंतु अथवा लेकिन, सार तत्व, पंथ संप्रदाय, निराला भिन्न भिन्न, मंजिल ધ્યેય અથવા ઉદ્દેશ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જ આ કવિતાનું વિકલ્પો જોઈશું. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए चौरस में लिखिए. पहला विकल्प है फूलों को माला में खाली जगह जाता है. नीचे एना 4 विकल्पों आपेला छे ए बी सी डी, तो जवाब आवशे डी गूंथा. बीजो विकल्प छे कोयल की खाली जगह निराली होती है, तो जवाब आवशे बी एटले के कूक. त्रीजो विकल्प छे सभी खाली जगह की मंजिल एक है, तो जवाब आवशे ए पंथो. अने चौथो विकल्प छे खाली जगह की टेर सबको प्यारी लगती है, तो जवाब आवशे बी पपी है. हवे आपणे खाली जग्याओ जोईशुं. कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. कौंसमां एना जवाब आपेला छे पण ते आडाआवड़ी छे અને ખાલી જગ્યાઓ છે તે આપણે હવે જોઈશું. પહેલી ખાલી જગ્યા છે हिंद देश के खाली जगह सभी जन एक है, तो जवाब छे निवासी. बीजी खाली जग्या प्यारे प्यारे फूल गूंथे खाली जगह में एक है, तो जवाब छे माला. ત્રીજી ખાલી જગ્યા છે गा रही खाली जगह बुलबुल राग मगर एक है, तो जवाब छे तराना. चौथी खाली जगह धर्म है अनेक जिनका खाली जगह वही है, तो जवाब छे सार. पांचमी खाली जगह छे पंथ है निराले सबकी खाली जगह तो एक है, तो जवाब आवशे मंजिल. અને छठी खाली जगह छे जो शब्द खाली जगह के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, तो जवाब छे संज्ञा. હવે આપણે આગળનો સવાલ જોઈશું. सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए. तो पहलू वाक्य छे विविधता में एकता ही. नीचे 3 जवाब आपेला छे, एमां एक जवाब साचो छे, तो जवाब आवशे ब हमारे देश की विशेषता है. बीजो वाक्य छे सभी धर्म एक समान है क्योंकि, जवाब आवशे अ उनका सार
एक है। અને ત્રીજું વાક્ય છે अलग अलग नदियाँ सागर में मिलकर, तो जवाब आवशे क अपनी एकता प्रकट करती है। હવે આપણે આગળનો સવાલ જોઈશું। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलो सवाल છે विविध प्रकार के फूल किस बात के प्रतीक है? विविध प्रकार के फूल भारत की विविधता के प्रतीक है। बीजो सवाल अलग अलग फूलों की माला किसका प्रतीक है? अलग अलग फूलों की माला विविधता में एकता की प्रतीक है। तीजो सवाल कविता में कोयल, पपीहा और बुलबुल किसके प्रतीक है? तो जवाब छे कविता में कोयल, पपीहा और बुलबुल भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने पर भी एकता के सूत्र में बंधे भारतवासियों के प्रतीक है। चौथो सवाल सभी धर्मों का सार क्या है? तो जवाब छे सभी धर्मों का सार एक ही है, मनुष्य को बुराइयों से दूर रखना और उसे उन्नत बनाना। पांचमो सवाल माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं? माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि तरह तरह के फूल एक रूप हुए हैं। छठो सवाल हिंद देश के निवासी कविता में किन नदियों का उल्लेख है? तो जवाब छे हिंद देश के निवासी कविता में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी आदि नदियों का उल्लेख है। तो विद्यार्थी मित्रों अहींया आपणे विकल्पो, खाली जग्या अने एक वाक्यना सवाल समझी गया। हवे आ कवितामां जे व्याकरण आपेलुं छे ए आपणे आगळना विभागमां समजीशुं।